फिर से इसको करता हूँ यार। देखो, मोंगोडीबी हम डाउनलोड कर रहे हैं, तो मोंगोडीबी विंडोज करके जो है, इसको डबल क्लिक करना है, जो तुमने डाउनलोड अभी थोड़ी देर पहले किया था। और यहाँ पे नेक्स्ट करना और इस टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना, फिर नेक्स्ट करना, कंप्लीट पे जाना, क्लिक कर देना कंप्लीट पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना, फिर इंस्टॉल पे क्लिक करना और वेट करना। ये थोड़ा सा वक्त लेता है, ठीक है। ये डिफेंडर है जो पूछता है कि भाई तुम्हारे पीसी में कुछ अनोनिमस जा रहा है। ये विंडोज की तरफ से एक सर्विस है, ठीक है। सर ये सर मैं सर्विस समझ नहीं पाया। कॉन्फ़िगरेशन में क्या डाल रहे हैं? एक बार दिखा दे मुझे प्लीज, एक बार प्लीज दिखा दे। क्या है? हेलो। एक सेकंड रुकना रहना। क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सही। हाँ राना, बोल। बोल भाई। मैं कह रहा हूँ सर्विस कॉन्फ़िगरेशन में जैसे उसको नेक्स्ट कर देना, कुछ इसमें डालना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करना है भाई, कंप्लीट पे क्लिक करना, फिर नेक्स्ट 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 करते रहना, ठीक है। ठीक है। ये यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट कर लेगा, ठीक है। आपको अपना पेशेंस टेस्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। फिर अचानक से आपको सरप्राइज कर देता है। यहाँ पे स्टक हुआ पड़ा है ना, तो अचानक से फिल भी हो जाता है और आप सरप्राइज हो जाते हैं, वाह, ऐसे करके। चलो हो समझ गया में आ गया मेरे। जुल्फी? अब यस कर दूँ? अरे कर दे यार, यस तू कर दे, नो कर दे, मेरा क्या जा रहा है उससे। तूने तो राना जिंदगी में अफीम बो दिया तूने यार। यार आप गुरु जी बताना तो। काटना हमें पड़ेगा बाद में। गाइस, किसी को कोई दिक्कत है इसको इंस्टॉल करने में क्लास में? थोड़ा सा तुम पहले आ गए कल की क्लास के लिए। हाँ, कितने बजे क्लास है सर तुम्हारा? ये तो पहले हो गया था। हैं? हेलो। अरे हाँ भाई, सर मुझे पाइथन पता में है, मुझे पता है। मैं कितनी मैं बार ये कह बात रहा तो हूँ कि बताऊं कि हमारा। कुछ बंदे रह गए थे, उनके लिए ये करवा सर रहा मेरी तो हूँ। सुन लो। हाँ सुनाओ भाई, सुनाओ। मेरी तो सुन लो। पाइथन में अच्छे से चलाना नहीं आया सर ये। उसमें ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो जरूर करा देना सर, ये तो हो जाएगा। ये करा दो आप, कोई नहीं। ऑब्जेक्ट बनाना नहीं आ रहा था? क्या ऑब्जेक्ट बनाना नहीं आ रहा था? मतलब उसमें दिक्कत आ रही है सर, ये मोंगोडीबी जब पाइथन में चला रहे हैं ना, तो उसमें सही से नहीं चल रही। उसकी प्रैक्टिस करा देना थोड़ी इसके बाद। चलो ठीक है, तब देख लेंगे। अरे भाई, तुम आए हो, ठीक है तोड़ सर। फोड़ मत मचाओ। एक तो लेट आए हो क्लास में। लेट आके बदतमीजी मत करो, आराम से बैठो। हाँ गाइस, यहाँ पे देखो, तो मोंगो डीबी लोकल ये एक पोर्ट नंबर पे चलता है, क्योंकि इंटरनली ये भी एक सर्वर क्रिएट करता है। क्योंकि आप, जाहिर सी बात है, आपका डेटाबेस ऑनलाइन होता है। तो वो डेटाबेस ऑनलाइन जब होता है, तो वहां से डेटा फेच करने के लिए हमें उसका एक पोर्ट नंबर चाहिए होता है, यानी कि चैनल नंबर। और एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है। तो लोकल होस्ट पे एटलस के अंदर आपको आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है। और पोर्ट नंबर ये है जिस पे चलता है ये मोंगोडीबी। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल पोर्ट नंबर है, ठीक है। कनेक्ट पे जब आप, हाँ जी, बाय डिफॉल्ट, हाँ। और आप कनेक्ट पे कॉल का क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ पहले से डेटाबेस बने हुए हैं, उसके बारे में आपको दिखाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक स्टार्टअप लॉग करके है डॉक्यूमेंट। इसके अंदर एक डेटा है। तो देखो ध्यान से, ये है कलेक्शन, और इसको कहते हैं, ये एक सिंगल डेटा है, इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। हम अभी इसको बताने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हमें बताना है कि जी यू आई, सॉरी, सी एल आई कैसे काम करता है। तो सी एल आई को भी कॉन्फ़िगर कराना सिखाना है। चलो एक काम करते हैं,
आप लोग को याद है मैंने बोला था 24 डिजिट की एक आईडी होती है, वो ऐसी ही कुछ होती है, लेकिन ये 24 डिजिट की नहीं है, ये कुछ अलग है, ये बाय डिफॉल्ट है ना, इसलिए अलग है। और जो हम बनाते हैं उसमें 24 डिजिट की अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर की एक आईडी होती है, जो हेक्साडेसिमल वैल्यू से बने होते हैं, यानी कि 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ तक के लेटर से बने होते हैं, ठीक है। So this is called collection, this is called document, this is called a database, ठीक है। लोकल इज डेटाबेस, दिस इज कॉल्ड कलेक्शन, यानी कि टेबल जो आप बनाते थे ना माई एसक्यूएल में, वो टेबल ही है ये, ठीक है। मैं इसको माई एसक्यूएल से रिलेट कर देता हूँ, ठीक है। ये है स्कीमा, डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है, लोकल डेटाबेस है। ये माई एसक्यूएल में जो टेबल आप बोलते थे ना, तो यहाँ पे उसको डॉक्यूमेंट सॉरी कलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्शन कहते हैं। कलेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक कलेक्शन को बना देती है, ठीक है। और ये है वो डॉक्यूमेंट, अभी एक ही डॉक्यूमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि रिकॉर्ड, ये क्या है? रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? रिकॉर्ड होते हैं। क्लियर है? रिलेट करने में आसानी होगी। यहाँ पे स्कीमा का कोई रोल नहीं होता। स्कीमा का मतलब हमने माई एसक्यूएल में बोला था कि डेटाबेस को ही स्कीमा कहते हैं, लेकिन वहां पे ये बात गलत थी, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सही नहीं थी। क्यों नहीं सही थी तो उसको समझ लेते हैं। अगर आप एक टेबल बनाओगे तो उस टेबल के कॉलम हमें पहले डिफाइन करने पड़ते हैं उसके डेटा टाइप के साथ, तब आप डेटा जाके एंटर करते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ टेबल वेबल दिख रहा है क्या आपको? तो स्कीमा है ही नहीं ना। स्कीमा का मतलब क्या कि कैसे हमारा डेटा जाएगा, उसका पहले ब्लूप्रिंट दो, तो ब्लूप्रिंट स्कीमा को ही तो कहते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे की और वैल्यू की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, जिसको जेसन फॉर्मेट कहते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि जेसन के फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। जेसन है ये, लेकिन इसको जेसन नहीं बीसॉन की फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है डेटा को। जेसन का मतलब जो हमारा डिक्शनरी होता है ना, जिसको सी में या अदर डेटा स्ट्रक्चर में मैप कहते हैं, डेटा टाइप मैप डेटा टाइप, जिसमें की और वैल्यू होती है, उसी को जेसन कहते हैं, ठीक है। अगर उसको बाइनरी में इनकोड कर दिया जाए तो उसको बीसॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? बीसॉन, BSON। जैसे JSON होता है ना, उसी तरह से BSON होता है। बीसॉन में इसलिए डेटा स्टोर किया जाता है मोंगोडीबी के अंदर कि ट्रेवर्सिंग फास्ट हो, मतलब जब आप डेटा रिट्रीव करने की कोशिश करें तो फास्ट रीड हो, कन्वर्जन में वक्त खराब ना हो। तो जब डेटा स्टोर होता है मोंगोडीबी के अंदर तो बीसॉन फॉर्मेट में होता है। आप जेसॉन में जैसे ही डालते हो वो बीसॉन में कन्वर्ट करके ही रखा जाता है, जेसॉन में नहीं। तो जब आप सर्च करते हो तो जेसन लिखते हो, उसको एक ही बार बीसॉन में कन्वर्ट करना और पूरे डेटा पे चेक कर लिया जाता है उसी बीसॉन को किससे मैच हो रहा है, और उस डेटा को पुल करके ले आया जाता है आपके सामने। तो पास्ट हो गई ना ट्रेवर्सिंग। ओके, ऑलराइट। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये GUI इंटरफेस था, इसी को कंपस कहते हैं, मोंगोडीबी कंपस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कुछ नीचे, इसको कहते हैं मोंगोश। मतलब इसके अंदर CLI भी है, लेकिन CLI का एक्चुअल फील लेने के लिए थोड़ा सा अलग तरीका है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिएट, ये देख रहे हो टेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखो क्रिएट। देखो सजेशन यहाँ पे मिलता है, क्रिएट या एक सेकंड, शो। सही है। मंगोश कहाँ से देखो अगर आपने मोंगोश नहीं चाहिए भाई, यहाँ पे छिपा हुआ है छोटा सा नीचे, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। देखिए, शो के बाद DBS या डेटाबेस, दोनों में से कुछ भी लिखोगे तो ये तुम्हें सारे डेटाबेस दिखाएगा। देखो तीनों दिखा रहा है जो साइड में थे, एडमिन, कॉन्फ़िग एंड लोकल, देखो है ना। तो ये हमारे डेटाबेस थे, ठीक है, पहले से। तो अब मैं इसको नहीं बताना चाहता हूँ, मैं इसके बारे में कल बात करूंगा, मैंने आपको बस दिखाया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। माई एसक्यूएल में माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट था जो CLI का काम करता था। यहाँ पे मोंगोडीबी कंपस के अंदर ही दे दिया गया है ये। तो अब डेवलपर परेशान हो गए ये कह के कि भाई हमें CMD पे भी चलाना है,
हम तो जिद्दी हैं, तो क्या किया जाए? तो उसके लिए मोंगोश को डाउनलोड करना पड़ता है कि आप उसको CMD से चला पाए, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस का फील ले पाए अच्छे से। वैसे तो मिल वहां पे भी रहा था मोंगोश करके, जब क्लिक किया था तो खुल रहा था ना, कमांड लिख रहा था वहां पे। अच्छा, तो CMD को स्टार्ट किया गया क्या कि यहाँ पे MongoDB कमांड लाइन क्लाइंट नहीं होता है, MongoDB कंपास बस होता है, ठीक है। तो CMD को स्टार्ट करो, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है मोंगोश। तो CMD से खुलना चाहिए, लेकिन अभी मोंगोश के बारे में हमारा CMD नहीं जानता है, ठीक है। तो CMD कौन है? कौन है CMD? कमांड प्रॉम्प्ट क्या करता है पता है? GUI और CLI में डिफरेंस पता है क्या होता है? जो एक बेटे और एक बाप में डिफरेंस होता है, यही डिफरेंस है। बेटा जो है वो GUI है, और बाप जो है वो CLI है। तो शुरू हो गया फिर से। तो ज्यादा एक्सेस किसके पास है सब कुछ का? डैड के पास है। और बेटे के पास कौन सा एक्सेस है? बस ये मेरा है, मैं जा रहा हूँ बाहर, आ रहा हूँ यहाँ, यही सब है। पैसे का एक्सेस नहीं, सारी प्रॉपर्टी का एक्सेस नहीं, उसको इवन पता भी नहीं। GUI में आपको बहुत सारी चीजों को करने से मना भी किया जा सकता है, मतलब कोई फाइल अगर आप डिलीट कर रहे हो तो वो नहीं डिलीट कर पाओगे, लेकिन अगर आप CMD में चले जाते हो तो वहां से डिलीट करना आसान है, क्योंकि वहां से आपको ज्यादा एक्सेस मिलता है, ब्रॉड एक्सेस मिलता है। एक बात जान के आपको बहुत खुशी होगी, CMD भी दो तरीके के होते हैं। तो पापा हो गए, एक दादाजी भी है CMD में, उसको फाइल 32 से खोला जाता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन जोन कहते हैं। देखो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है ना, तो इसमें देखना ये कैसे खुलेगा, System 32। और यहाँ पे देखो ये कैसे खुला है, ड्यूकेट। तो ये दादाजी हैं, इनके पास और ज्यादा एक्सेस था, ये कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो खैर जो भी है, अब हम आपको ये बताने में इंटरेस्टेड है कि CMD पे अगर आप जा रहे हो और यहाँ पे लिखोगे मोंगोश, तो कुछ भी नहीं खुलेगा। ओ सॉरी, मोंगोश स्पेलिंग गलत हो गई थी, मोंगोश नहीं खुल रहा ना। अब हमें पाथ को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो पाथ को कॉन्फ़िगर करने से पहले हम किसके पाथ को कॉन्फ़िगर करेंगे, मतलब हम दादाजी को बताना चाहते हैं, कौन बताना चाहता है? सॉरी, पापा को बताना चाहता है, कौन बताना चाहता है? यूजर। GUI को नहीं, CLI को बताना चाहते हैं, यानी कि कंप्यूटर को बताना चाहते हैं कि भाई कंप्यूटर, हम मोंगोश को यूज करना चाहते हैं तुम्हारे CMD पे। तो ये रहा उसका पूरा पाथ, ये रहा सेटअप, इसको तुम समझ लो, देख लो, और अगली बार जब मैं तुमसे पूछूंगा तो मुझे इसको यूज करने दे देना, बता देना इसके बारे में, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो तुमने दूसरा सेटअप जिप फाइल डाउनलोड किया था ना यहाँ पे, ये वाला, इसको सबसे पहले तो तुम अनजिप कर लो। तो इस पे राइट क्लिक करना, और एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन आ रहा है, एक्सट्रैक्ट हियर से यहीं पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, ये खुल गया। अब इसको कट कर लेना, और जहां कहीं तुम्हें सेफ जगह दिखे वहां पे ले जाकर रख देना। तो मुझे सबसे सेफ जगह C ड्राइव में यहीं पे दिखता है, मेरे हिसाब से, तुम्हारा हिसाब से कुछ भी हो सकता है, ओके। तो जस्ट गो देयर, क्लिक इसके अंदर करना, बिन के अंदर जाना, बिन के अंदर मोंगोश है, इस पाथ को कॉपी कर लेना। यहाँ पे जो पाथ दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना। हो गया कॉपी पाथ। यहाँ पे जाना स्टार्ट में, हम जा रहे हैं CMD को बताने कि भाई मोंगोश आ गया है, अब इसको यूज करने देना CMD की मदद से मुझे। तो उसके लिए हम बताने कहाँ जाते हैं? इन्वायरमेंट वेरिएबल में। इन्वायरमेंट वेरिएबल है ना, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल आ रहा है, सिस्टम प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। सिस्टम प्रॉपर्टीज, वैसा आ ही नहीं रहा, सीधा लिखना, क्या लिखना? इन्वायरमेंट वेरिएबल। यहाँ पे लिखना, क्या लिखना?
इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट भी लिखोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल पे चले जाना है। यहाँ पे आपको पाथ दिख रहा है, एक वेरिएबल पाथ है, दूसरा सिस्टम पाथ है, ठीक है। आप इन दोनों में से कहीं पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो पाथ को। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी पाथ है ना, और यहाँ पे भी पाथ है। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो एक ऐसा विंडो खुलेगा, इसको बंद कर दो। इस पे भी क्लिक करोगे तो ऐसा विंडो खुलेगा। तो ये सिस्टम 32 का पाथ है, देख रहे हो ना, सिस्टम 32, यानी कि दादाजी को तुम बताने जा रहे हो तो पापा को बाय डिफॉल्ट पता चल जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ये दादाजी है ना, हाँ। ये कौन है? ये पापा जी हैं, ड्यूकेट। और जी वाई कौन है? बेटा जी है, ठीक है। ये आपको समझाने का एक तरीका है, मैं इसको टेक्निकल टर्म में समझा सकता था लेकिन उससे फील नहीं आता आपको भी और मुझे भी। तो देखो, मैंने जब जब ऐसा कुछ बताने की कोशिश करी है तो मैंने कभी भी हायर अथॉरिटी तक बात पहुंचने नहीं दी है। आप भी चाहो तो मत पहुंचने दो। आप किसी में भी इसको डाल दोगे, किसी भी पाथ में, तो आपका सीएमडी में मोंगोश काम करने लग जाएगा। देखो, मैं पहले पापा जी को बता देता हूँ। तो ऐसे खोल दिया मैंने पाथ पे क्लिक करके, न्यू का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इस न्यू पे क्लिक करो, एक नया इस तरह का शेल आ गया, यहाँ पे वो पाथ पेस्ट कर दो। कर दिया पाथ पेस्ट, ओके कर दो, ठीक है। यहाँ पे ओके कर दो, और यहाँ पे भी ओके कर दो। अब जो तुमने सीएमडी खोला था ना, इसको बंद कर लो, और फिर से सीएमडी पे जाओ और लिखो मोंगोश। अब ये तुम्हें वो दोनों मोंगोश के बारे में बताएगा, जो मोंगो डीबी का वर्जन था 7.0 क्या था 3, और मोंगोश का भी वर्जन बता रहा है 2.0.2। ये क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है समझने में? चलो, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आज की क्लास यहीं तक थी, ठीक है। आप इसको कॉन्फ़िगर कल जरूर कर लेना, क्योंकि कल से मैं कमांड्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलो गाइज, आज के लिए इतना रखते हैं, बाय, ठीक है।